सुबह की दिनचर्या हम सभी को ऐसे रखनी चाहिए कि ताकि हमारे घर में ना हमेशा बरकत बनी रहे। और मैं ऐसे ही कुछ नियमों का पालन करती हूँ, फॉलो करती हूँ, और आज मैं आप सभी को अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे तो सुबह कुछ टिप्स हम सभी को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का समय हो चुका है और यहाँ पर मैं जो है मुंह वगैरह ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं फूल वगैरह सब तोड़ के ले आ ली हूँ, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि भी है सावन की, तो शाम की पूजा भी करनी है। तो नहाने से पहले ही फूल तोड़ा जाता है, नहाने के बाद फूलों को नहीं तोड़ा जाता है। तो सुबह उठ के पहले मैं फूल तोड़ने चली गई। उसके बाद नहाने के बाद सबसे पहले मेरा सूर्य भगवान की जल देने से शुरुआत होती है। देखिए, हम जो भी गृहिणी होती, हाउस वाइफ होती हैं, सुबह हम सभी को नहा लेना चाहिए। इस नहाने से क्या होता है कि अगर आप नहा लेते हैं तो आपका किचन का काम आपका जल्दी ही हो जाता है। और साथ ही बिना नहाए अगर आप किचन में जाते हैं तो आपके घर में बरकत नहीं होती है। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपकी आदत सुबह उठने की नहीं है या आपको आलस लगती है, आप सोचते हैं किचन में हम लंच और बच्चों की टिफ़िन वगैरह तैयार करके नहाएं, तो अगर आप ऐसे करते आ रहे हों और अगर ऐसा ना करते हों तो आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही सुबह उठ करके हम सभी को चिड़ियों के लिए, अगर चिड़िया वगैरह हों या कहीं कौवे वगैरह आते हों, तो हम सभी को ना अपने घर से कुछ चावल वगैरह और रोटी वगैरह या कुछ आटे में थोड़ा सा मीठा वगैरह डाल के किसी वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए, जैसे चींटियाँ खा लें और या तो फिर जैसे कि आपके जो है कौवे चिड़िया खा लें। इससे हमारे घर में ना आप करके देखिए बरकत ज़रूर होता है। कितना भी आपके घर में जो है आर्थिक स्थिति की तंगी हो, आप ये सब नियमों का पालन करते हैं ना गृहस्थ जीवन में, अपने हाउस वाइफ लाइफ में, तो आपको ज़रूर फ़र्क देखने को मिलता है। तो मैं इसी तरीके से अपना सुबह का रूटीन बना के रखती हूँ। नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मैं पहले सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। उसके बाद में किचन का काम होता है, क्योंकि देखिए सुबह की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ, फिर घर पे आके आराम से बैठ के भगवान की पूजा करती हूँ। तो उसके पहले जैसे चावल वगैरह है, रोटी वगैरह है, तो कौवे आते हैं तो उनके लिए मैं रखे रहती हूँ। तो हमारे घर की जो बरकत अगर रुकती है तो कहीं ना कहीं हमारी रूटीन में कोई ना कोई कमी होती है। तो हमें ना सबसे पहले हम हाउस वाइफों को नहा लेना चाहिए और नहाने के बाद ही हमें किचन में जाना चाहिए। अगर आप बिना नहाए किचन में चले जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है, और आप स्वयं जब किचन में हम लोग जब भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो अन्नपूर्णा का स्वरूप हो जाते हैं। और ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहली गलती है कि हमें जो है नहा लेना चाहिए। बिना नहाए हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। और उसके बाद सुबह उठ के हमें अपने घर की साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। यहाँ मैं किचन में अपने अन्नपूर्णा माता को फ़ोटो लगाई हूँ, वहाँ उन्हें पहले प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं जो है आगे का काम करती हूँ। बिना नहाए मेरी आदत ही नहीं है, और आदत बन गई हो तो उसको हटाने में बिल्कुल भी, मतलब जो आपकी आदत बन जाती है ना, वो आदत आपकी बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, नहाने से हमारा सारा काम भी हो जाता है। अगर आप देर से नहाते हैं ना तो धीरे धीरे आपकी जैसे बहुत सारी बीमारियां, आलसपन आना, और आलस कहीं ना कहीं हमारे घर की दरिद्रता को बढ़ाती है, तो आलस भी होती है। तो आप नहा लेते हैं ना तो आप मानसिक रूप से भी, देखिए जब नहाते हैं तो हम लोग नहाने के बाद कितना अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी काट रही थी, मुझे लगा कि आज मैं जो है बना देती हूँ सांभर। तो आज मैं सांभर बनाने वाली थी, तो यहाँ लौकी वगैरह कट कर लेती हूँ। एक तरफ मेरी चाय रखी हुई है। सुबह बच्चे भी सो रहे थे तो लंच वगैरह तैयार कर लूँगी समय पर। उसके बाद मुझे पूजा की तैयारी करके, सावन का महीना है तो मंदिर भी जाना होता है, वहाँ की पूजा करना है। और आज मासिक शिवरात्रि सावन के महीने की है, तो शाम की पूजा तैयारी करनी है। उसके पहले मुझे बहुत सारे किचन में काम भी थे, तो वो सब सोच रही थी मैं पहले निपटा लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। और अगर आप घर की बरकत चाहते हैं ना तो सुबह उठ के पहले हमें झाड़ू लगा लेना चाहिए। झाड़ू लगा के पूरी गंदगी को बाहर कर दीजिए। भले आप जो है आपकी काम वाली आए बाद में लगाए, लेकिन सुबह की झाड़ू ना हम सभी को अपने हाथों से ही लगाना चाहिए। देखिए, पता नहीं होता कि हमारी बरकत कहाँ से रुक रही है, लेकिन अगर हम पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें थोड़ी सी नियमों में बदलाव ज़रूर करना चाहिए। सुबह हमें अपने घर में थोड़ा सा मधुर भजन लगा देना चाहिए या भगवान के मंत्र लगा देना चाहिए। सुबह उठते हैं ना तो हमें बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सुबह उठ के फालतू बातों को ना सोचना है ना बात करना है, एकदम मौन रहना चाहिए, क्योंकि सुबह से हमारे दिन की शुरुआत होती है। और सुबह जैसा हमारा होगा वैसा हमारा दिन भर बीतेगा। अगर हम सुबह लड़ाई झगड़ा कर लिए घर में
जो है क्रोध कर लिए, गुस्सा कर लिए, तो वो पूरा इफेक्ट हमारे दिन भर पड़ता है। ये आप खुद आपके साथ अगर होता होगा तो अनुभव ज़रूर होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती तो आप सुबह मौन रहना चाहिए, बस अच्छा सा भगवान का भजन लगा लीजिए, मंत्र लगा लीजिए, किचन में काम करिए, और इससे ना हमारे मानसिक पे भी प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हमारे घर में ना अगर सुबह उठ के चिड़चिड़ होने लगती है तो हमारे घर में देखिए बरकत नहीं होती। अगर कोई भी हो, बच्चों को भी ना डांटे, या कोई ऐसी स्थिति होती है, या पति से भी कोई चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें करिए ही ना जिससे सुबह का माहौल गड़बड़ हो, एकदम मौन में, और जो हो रहा है बस ईश्वर की कृपा मान के उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह धुल रही थी और मुझे लंच तैयार करना है, उसका भी ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को क्लीनिंग से रूटीन और बहुत सारी रूटीन आपको शेयर करती रहती हूँ। थोड़ा मैं सोची अपने व्लॉग के जरिए आप लोगों को अनुभव भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर गृहस्थ हाउस वाइफ की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं आप अपने नियम से। अगर हम नियम को कुछ पालन करते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तुरंत तो नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे दिखता ज़रूर है। तो हम जब भी भोजन में बनाती हूँ या खाना बनाती हूँ तो बस भगवान का ध्यान करती रहती हूँ, कुछ भी किसी के बारे में नहीं। और आप बिना लहसुन प्याज का भी खाना बनाएंगे और अगर आप भगवान का ध्यान करके बनाएंगे तो बड़ा टेस्टी बनता है। ये मेरे यहाँ अक्सर होता है, क्योंकि लहसुन प्याज एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, मंगलवार हो गया, बहुत दिन ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी क्लीन था, और हमें अपने किचन को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ, क्योंकि जो हमारा जो किचन का स्थान होता है वो माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है, और वो अगर गंदा रह गया और जो है तो वो आपके घर में बरकत को रोकता है। तो इस बात का ध्यान रखा करिए, और जो है साफ सफाई सुबह ही कर लीजिए अपने घर में तो ज़्यादा सही रहता है। जितना भी हम अपने मॉर्निंग की रूटीन को अच्छा बना के रखते हैं तो हमारा दिन भर भी बहुत ही अच्छा गुजरता है। और हम हाउस वाइफों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मानसिक तनाव को जो है कम करते हुए, रिलैक्स रहते हुए घर की पूरी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और घर में कोई भी समस्या चल रही हो, आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, उसको हमें कैसे फेस करना चाहिए? विल पावर। आपका विल पावर स्ट्रांग होता है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ। तो अपने विल पावर को कभी हमें गिरने नहीं देना चाहिए, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे कोई मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे अपने विल पावर को स्ट्रांग रखिए। वो भी आपकी बरकत को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। और उसके बाद जो है बाकी अपनी पूरे दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमारी होती है वो हम सबको अच्छे से निभाते रहना चाहिए। वो सुबह की रूटीन से ही हमें मिलता है। देखिए इधर मेरा किचन का काम हो रहा था, तब तक कौवा आ गया, और कौवे को लिए मैं पानी, रोटी, और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि क्या ही बताऊं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर परिवार का तो साथ साथ कम से कम अन्य जीव जंतु का अगर हम ध्यान दे लेते हैं ना तो इससे बढ़ के खुशी कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ देखिए कौवा, चिड़िया सब खाते हैं, तो इससे भी आपके घर में बरकत जरूर होती है। आप भी ये सब कार्य जरूर किया करिए। गौ माता जो है, कुत्ते हो गए, जो भी जीव जंतु मिल जाए उन्हें अन्न का अपने रसोई घर का जरूर दिया करिए। और मैं ये हमेशा नियम को फॉलो करके रखती हूँ। फिर यहाँ मेरी चाय बन गई थी और मैंने सोचा चलो मैं चाय पी लेती हूँ आराम से। किचन का काम हो चुका है, अब थोड़ी देर में मैं मंदिर भी निकलूंगी, मंदिर की भी पूजा करनी है, फिर आके घर के मंदिर की पूजा करनी है, शाम की पूजा की तैयारी करनी है। तो अपने घर की बरकत के लिए आप लोग इस तरीके का नियम का फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा देखिए शाम की पूजा की तैयारी करनी है, और उम्मीद करेंगे कि व्लॉग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब